हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने DSSB की जीके जीएस की सीरीज को। वैसे ये DSSB में काम तो आएगा ही, इसके अलावा आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जिसमें भी जीके जीएस का पोर्शन है, जैसे कि CGL, CHSL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, ठीक है, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 1896, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 1896 के सेशन में ही इसको गाया गया था। अब देखो 1896 का जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये 1896 का जो सेशन हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में, यहाँ मैं लिख देती हूँ। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी एम रहीमतुल्ला ने, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, एम रहीमतुल्ला। ठीक है, और इसके अलावा देखो यहाँ पे बात हो रही है वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। अब जैसे जो वंदे मातरम है इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। और इसे आनंद मठ से लिया गया है, और वंदे मातरम को ना पहली बार 1896 में ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गाया गया था, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे, वो ये कि संविधान सभा के द्वारा ना इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल्स डील्स विथ सिटीजनशिप। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया, यानी कि नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके पार्ट सेकंड में, यानी कि भाग सेकंड में नागरिकता के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ना पार्ट की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 22 पार्ट थे। ठीक है, पर अभी रिसेंट में 25 पार्ट है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये। ठीक है, और पार्ट 2 भी जो हमारा है ना ये आर्टिकल रिलेटेड है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 के बारे में बताया गया है, जो कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डैश। देखो फ्रीक्वेंसी यानी कि हिंदी में मैं बात करूँ तो आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या है, इसको किस में मेजर किया जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 हर्ट्ज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे हर्ट्ज या फिर HZ ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। इसका जो सिंबल होता है ना बेसिकली ये हर्ट्ज होता है, और इसको इस तरह से दोनों ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नॉन एज डैश डेजर्ट। तो देखो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है थार डेजर्ट के नाम से। ठीक है, डायरेक्ट वी कैन से द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नॉन एज थार डेजर्ट। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल रोटेशन फॉर। देखो बात हो रही ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है किस फील्ड में या कौन से प्लांट की फील्ड में। तो देखो ये ऑप्शन नंबर 4 है ना हमारा, व्हीट एंड राइस, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति, इसका फादर किसे कहा जाता है, तो फादर इसको कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में ना इनकी डेथ भी हो गई है, कब, 2023 में ही सितंबर के आसपास इनकी डेथ हो गई है। और अगर मैं अभी की बात करूँ ना 2024 की, तो 2024 में ना 5 लोगों को भारत रत्न देने की भी बात की गई है, भारत रत्न। ठीक है, जिसमें कि ये भी शामिल है MS स्वामीनाथन। अच्छा देखो 5 लोग में ना
4 लोग ऐसे हैं जिनको पोस्थुमसी अवार्ड दिया जाएगा। पोस्थुमस मतलब मरने के बाद दिया जा रहा है ये अवार्ड, ठीक है, जिसमें से कि अभी MS स्वामीनाथन को भी मिल रहा है। और एक चीज़ एक आप ये याद रखेंगे कि जो 5 लोगों को ये जो अवार्ड दिया जा रहा है ना, भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसमें से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा है और वो है LK आडवाणी, ठीक है। LK आडवाणी मीन्स लाल कृष्ण आडवाणी, ये जीवित है, बाकी जो 4 है वो उनको मरने के बाद ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और वैसे देखो MS स्वामीनाथन का भी हाल फिलहाल में निधन भी हुआ है, ठीक है। तो एग्जामिनर की पॉसिबिलिटी ये है कि वो इनसे रिलेटेड या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड या फिर इन्होंने अपने फील्ड में जो भी काम किया है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पूरा पढ़ के जाइए, MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ के जाइए, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इमाम बाड़ा अ हिस्टोरिकल एडिफिस विथ मार्वलस आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। देखो बड़ा इमाम बाड़ा जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये कहाँ पर है, बेसिकली स्थित है। तो देखो बड़ा इमाम बाड़ा ये है यूपी में कहाँ, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये ना लखनऊ की एक तरह की ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, बड़े इमाम बाड़ा को भूल भुलैया, ठीक है। ये भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कि भूल भुलैया का नाम से किसको जाना जाता है। तो भूल भुलैया का नाम से जाना जाता है बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि स्थित हो जाएगा लखनऊ में, लखनऊ का यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉकर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। देखो वॉकर कप कौन से खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा गोल्फ खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये गोल्फ खेल से संबंधित है हमारा वॉकर कप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारियो द्रागी वॉज फॉर्मली स्वॉर्न इज इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन Feb 2021। बात हो रही है 2021 में ना, मारियो द्रागी ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। देखो मारियो द्रागी ये बेसिकली मेल है, ठीक है। तो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे 2021 में, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसमें 2021 में पूछा गया है। तो देखो ये जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे इटली के, ठीक है। तो बट हमें पुराना याद नहीं रखना, वर्तमान की मैं बात करूँ ना 2024 में कौन है इटली के प्राइम मिनिस्टर। तो देखो ये है जॉर्जिया मेलोनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट वाला आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, पर अभी का आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो जो जॉर्जिया मेलोनी है ना, पहली बात तो ये है कि ये अभी वर्तमान में इटली की प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी चीज़ ये कि ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है इटली की। तो ये याद रखेंगे क्योंकि फर्स्ट फीमेल से एग्जामिनर पूछता है, तो याद रखेंगे इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्ध डिलीवर्ड। तो देखो बात हो रही है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। सारनाथ कहाँ, यूपी में है, ठीक है। सारनाथ यूपी में भी कहाँ, तो बेसिकली ना काशी के पास स्थित है, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो ये पहला अपना उपदेश दिया ना, इस पहले उपदेश को ही ना जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। और इनके वैसे बचपन का नाम भी याद रखेंगे, ये था सिद्धार्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव कंप्लीटेड 2 टर्म्स इन ऑफिस टिल डेट। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अभी तक ना अपने 2 कार्यकाल को पूरा कर लिया है। तो देखो अभी तक ऐसे एक ही प्रेसिडेंट बने हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इनका जो कार्यकाल था ना, जो इनका टाइम पीरियड था, ये था 1950 से 1962 तक, ठीक है। लगभग देखा जाए तो 12 वर्षों तक इन्होंने अपना कार्यकाल दिया है, और ये देश के ना सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति भी बन गए हैं, ये भी याद रखेंगे। और वैसे ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक टर्म आया है राष्ट्रपति, थोड़ा सा ये जान लेते हैं।
देखो जो राष्ट्रपति होता है ना, जो प्रेसिडेंट, वो हमारे देश का ना प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, ये प्रथम नागरिक होता है। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दहसाला सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। देखो दहसाला सिस्टम ये कौन से रूलर से रिलेटेड है, तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा 4 अकबर से रिलेटेड है दहसाला सिस्टम। अब देखो दहसाला जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम है ना, बेसिकली इसमें क्या होता था, 10 वर्षों में जो भी खेती वगैरह की जाती थी ना, तो 10 वर्षों के बाद उसका जो 1/3 हिस्सा है ना, उसमें से 1/3 हिस्सा स्टेट को दे दिया जाता था, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि दहसाला सिस्टम में भी ना 4 तरह की के लैंड की चर्चा की गई। तो 4 तरह के लैंड कौन से थे, ठीक है। तो देखो ये 4 तरह के लैंड थे। एक तो थी पोलज भूमि, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पोलज भूमि, पर्वतीय भूमि, एक हो जाएगा चाचर, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाचर, और एक हो जाएगा हमारा बंजर, ठीक है। तो ये 4 तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो दहसाला प्रणाली है, इसको लाया किसके गया था, द्वारा गया था, तो देखो दहसाला प्रणाली को ना अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, टोडरमल, उनके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। देखो यहाँ पे आपने ये देखा कि जो दहसाला सिस्टम है वो अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल, उसके द्वारा लाया गया, ठीक है। और दहसाला सिस्टम में 10 साल की बात की गई है लैंड रिवेन्यू को लेकर। और इसमें जो 4 तरह की भूमि थी, आपने उसके बारे में बात किया कि पोलज भूमि, पर्वतीय भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं, वो कुछ भी पूछ लेगा, चाचर भूमि किससे रिलेटेड है, पोलज भूमि किससे रिलेटेड है, तो ये सारा ही रिलेटेड हो जाएगा अकबर से, ठीक है। तो देखो आप वैसे तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बट एक क्वेश्चन में भी आप 4 से 5 क्वेश्चन याद रख रहे हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो देखो खिलाफत मूवमेंट का प्रोमिनेंट लीडर कौन था, तो देखो ये 2 अली भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन नंबर 4 में ही हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है हमारा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। वैसे खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत मूवमेंट है, हुआ कब था ये, तो ये हुआ था 1919 में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेमी अवार्ड्स आर अवॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो देखो जो ग्रेमी अवार्ड है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है म्यूजिक इंडस्ट्री की फील्ड में, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा ना म्यूजिक इंडस्ट्री, ये करेक्ट हो जाएगा। 1 लाइनर फॉर्मेट में याद रखने वाला क्वेश्चन है कि ग्रेमी अवार्ड इस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा भोजराज वॉज अ मैजेस्टिक किंग, ही सेटल्ड भोज ताल एंड भोजपुर टाउन्स नियर भोपाल। राजा भोज वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। देखो पूछा गया कि जो राजा भोज थे ना, वो कौन सी रूलर, कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है परमार डायनेस्टी, ठीक है। तो ये परमार डायनेस्टी से रिलेटेड थे। अब देखो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जो फैक्ट मैं बताना चाह रही हूँ आपको, वो तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। अब ये एडिशनल फैक्ट में क्या क्या है, देखो पहला तो आप ये ही याद रखेंगे कि परमार वन से रिलेटेड है। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि इन्होंने ना भोपाल शहर के पास भोजताल शहर की स्थापना की, ठीक है, दूसरा ये हो गया। और तीसरा आप याद रखेंगे भोजपुर, इसकी भी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो देखो एक क्वेश्चन से आपने यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स को आपने मतलब और एडिशनल नॉलेज ली है। इसके अलावा एक लाइन और याद रखेंगे, मैं यहाँ पे 4th पॉइंट डाल देती हूँ कि राजा भोजराज को ना कला, साहित्य और विज्ञान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन डांस रिलेटेड टॉपिक में पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कला, साहित्य और विज्ञान दोनों, इन सब के संरक्षक के रूप में इसको जाना जाता था। तो ये चारों ही जो भी मैंने आपको एडिशनल बताया, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इज एट। देखो यूनेप, ये पढ़ते हैं ना हम, यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नैरोबी केन्या। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अ कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू, देखो बात यहाँ पे हो रही है ना, जब एक डायमंड है उसको कट किया जाता है तो वो शाइन करता है। तो ये जो रीज़न है शाइन करने का, क्या रीज़न है, तो देखो ये जो शाइन करता है वो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि वो उसके अंदर का पूरा हमें रिफ्लेक्शन हम देख पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो उसकी शाइनिंग है ब्रिलियंटली निखर के आती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इमेज के थ्रू आप देख लो। आपने देखा ये एक डायमंड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये कट लगे हैं ना, इसकी वजह से आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। थोड़ा सा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, टॉप व्यू कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मतलब ये इमेज देख के आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर राजस्थानी सॉन्ग विच डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ अ यंग गर्ल। तो देखो एक राजस्थानी सॉन्ग है जिसमें कि डिस्क्राइब किया जाता है एक यंग गर्ल की ब्यूटी को। तो ये सॉन्ग कौन सा है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है ना, मूमल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूमल बेसिकली ना, ये देखो राजस्थान का ना लोकगीत है, और ये एक युवा लड़की जो भी यंग गर्ल होती है ना, उसकी सुंदरता का वर्णन करता है, उसकी सुंदरता के बारे में बताता है। ठीक है, और जो मूमल है ना वो प्रेम और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगोरिया इज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो भगोरिया ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, कौन से स्टेट का, तो देखो भगोरिया जो फेस्टिवल है ना ट्राइबल का, ये है रिलेटेड हो जाएगा हमारा एमपी मध्य प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो फेस्टिवल है ना ट्राइबल फेस्टिवल, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक हाट मतलब बाजार सा लगता है, वहाँ पे लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत खुशियों से रहते हैं। ठीक है, और देखो अच्छा थोड़ा सा ना हम एक काम करते हैं, एमपी के कुछ एडिशनल फैक्ट की, नेशनल पार्क की हम बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एक लाइनर वाला फॉर्मेट था। अच्छा, यहाँ से नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, कान्हा, पेच, पन्ना, वन विहार, जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है, संजय नेशनल पार्क, माधव। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखेंगे, काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं, ये सारे याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी। और देखो ऑप्शन में भी ना विटामिन बी ही दे रखा और कुछ भी नहीं दे रखा। यहाँ पे वैसे बेसिकली विटामिन B1 दे रखा, B1 होता है हमारा थायमिन। ठीक है, वैसे ओनली बी भी होगा तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो, और बी का वैसे पूरा ग्रुप होता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, 7, B9, B11, B12, इस तरह से ये पूरा बी हमारे विटामिन बी का ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अच्छा वैसे विटामिन की बात हो रही है ना, तो विटामिन ना 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल में आता है हमारा विटामिन बी और सी, और बी में मतलब हमारा बी का पूरा ही ग्रुप आ जाता है, और फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारा आता है A, D, E, K। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट GI टैग इज। तो देखो इंडिया का पहला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है, तो ये हो जाएगा हमारा दार्जिलिंग टी। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को GI टैग मिला है ये। ठीक है, और कब मिला था वैसे दार्जिलिंग टी को GI टैग, तो ये मिला था 2004 में, ये सन भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद है जिनको भी GK GS में प्रॉब्लम होती है तो वो इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।